नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसे हम BRS भी कहते हैं। BRS हमें बनाने की ज़रूरत कब होती है? BRS हमें बनाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों के बैलेंस में वेरिएंस क्रिएट होता है, यानी डिफरेंस होता है। अब किस रीज़न से डिफरेंस क्रिएट होता है इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, आप ज़रूर जाके देखें। BRS में 4 केसेस होते हैं। तो पहला केस हमारा होता है कि जब हम रिको स्टार्ट करते हैं कैश बुक के बैलेंस से और मैच करते हैं पासबुक के बैलेंस को। सेकंड केस हमारा होता है हम रिको स्टार्ट करते हैं पासबुक के बैलेंस से और मैच करते हैं कैश बुक के बैलेंस से। ये दोनों ही केसेस की वीडियो चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप ज़रूर जाके देखिए। आज की हमारी ये वीडियो थर्ड केस की है, मतलब इसमें हम रिको स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक और इसे मैच करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक से। तो एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ऊपर हम टॉप पे लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और यहां हम लिखेंगे एज ऑन। इसमें हम वो डेट लिखेंगे जिस डेट को हम रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन का फॉर्मेट बहुत ही ईजी होता है और थर्ड केस का फॉर्मेट जो है वो बाकी 2 केसेस के अकॉर्डिंग ही सेम होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो पहला कॉलम है हमारा पर्टिकुलर का, दूसरा है हमारा डिटेल कॉलम का और लास्ट है हमारा अमाउंट का। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ अजय ऑन 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 को हमें रिकन्सिलिएशन बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2019। अब क्या कह रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2019 ऑफ रुपीज 63,400, यानी 63,400 रुपये एज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 63,400। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2019 1600 एंटर्ड इन पासबुक, यानी इन्होंने कहा है कि 6 महीने का जो इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट पे जो कि एंड होता है मार्च 2019 को, वो कितना है? 1600 रुपये है और उसकी पासबुक में एंट्री हो गई है। अब हम इसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ है हमारा कैश बुक और दूसरी तरफ है हमारा पासबुक। नॉर्मल जब हम बैलेंस से अपना रिको स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड केस में हमने क्या किया था, अगर पासबुक में कोई आइटम माइनस है और कैश बुक में क्या है? प्लस है, तो हम क्या करते थे, हमें पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस लेके आना है। तो जो भी पासबुक में एडजस्टमेंट होती है वही एडजस्टमेंट हम कैश बुक में करते हैं।
तो यानी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन ये एडजस्टमेंट हुआ बैलेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड केस में। अब ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, हमारा बैलेंस नेगेटिव होता है, यानी यहाँ पे माइनस आ रहा है तो अब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है नेगेटिव, तो हम भी इसे रिवर्स करेंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे और माइनस होगा तो प्लस करेंगे, यानी यहाँ पे माइनस करने के लिए कह रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट है इसलिए यहाँ प्लस करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस है और यहाँ प्लस है, इसका मतलब जब हम बैलेंस से री को अपना स्टार्ट करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना एडजस्टमेंट करेंगे जिससे हमें बैलेंस मैच करना है। लेकिन जब हम ओवरड्राफ्ट से अपना री को स्टार्ट करेंगे तो वही एडजस्टमेंट करेंगे जो बुक्स में हुआ है, यानी कैश बुक में अगर पॉजिटिव इफेक्ट इसका हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो इसे हम अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक था जिससे कि BRS बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्या है, ये जो सेकंड हमारी एंट्री थी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है कैश बुक और पासबुक में। पासबुक में इंटरेस्ट है, चार्ज हुआ है तो ये माइनस है, और पासबुक में कैश बुक में हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ। कितना है, 1600। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, बैंक चार्जेस ऑफ ₹300 फॉर अवर पीरियड आर डेबिटेड इन पासबुक। इसका मतलब है कि अवर पीरियड का मतलब 6 महीने ऊपर लिखा था सेकंड पॉइंट में, तो थर्ड में भी 6 महीने की बात हो रही है, यानी बैंक चार्ज किया है ₹300। तो यहाँ क्या है, पासबुक में माइनस है, कैश बुक में पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव ही करेंगे। बैंक चार्जेस 300। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड पीरियड टू 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 11,680, यानी 11,680 रुपये 31 मार्च जो कि रिकन्सिलेशन की डेट है इससे पहले क्लियर नहीं हुआ। अब क्लियर नहीं हुआ तो कैश पासबुक में क्या होगा, पॉजिटिव, और कैश बुक में क्या होगा, माइनस, क्योंकि चेक इशू करने के साथ ही हमने अपने कैश बुक में माइनस कर लिया है। तो कैश बुक में नेगेटिव इम्पैक्ट है तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, नेगेटिव ही करेंगे, यानी माइनस ही करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम माइनस और लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। कितना है ये आपका 11,680। अब फिफ्थ पॉइंट है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 मार्च वर फॉर 21,700, यानी 21,700 रुपये का हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं कैश बुक और पासबुक में। पासबुक में नेगेटिव है और कैश बुक में पॉजिटिव है, क्योंकि जब हमें चेक रिसीव हुआ था तब हमने अपने कैश बुक में एंट्री कर ली तो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में अभी भी नेगेटिव है, अंडर वैल्यू है चेक अमाउंट से। तो अब कैश बुक में पॉजिटिव है तो हम भी पॉजिटिव ही यानी ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना है ये, 21,700।
अब 6 पॉइंट है हमारा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक ₹12,000, यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है बैंक ने, तो बैंक में क्या है, पासबुक में प्लस हो जाएगा, कैश बुक में नेगेटिव रहेगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्टेड बाय 1,000। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कैश बुक में अगर हम कैश बुक ये ड्रॉ करते हैं तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। कैश बुक में डेबिट साइड में रिसिप्ट की एंट्री होती है और क्रेडिट साइड में पेमेंट की एंट्री होती है। अब इसने बैंक कॉलम का यानी क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट का कॉलम, ऑफ बैंक कॉलम यानी कैश बुक में कैश और बैंक दो कॉलम बनते हैं, डबल कॉलम कैश बुक में, तो बैंक के कॉलम में हम रिको बना रहे हैं, तो हमें कैश के कॉलम से कभी भी कोई लेना देना नहीं होता, हमें बैंक कॉलम से लेना है। अब क्या कह रहा है, वाज अंडर कास्टेड बाय 1,000, इसका मतलब है कि पेमेंट हमने 1,000 से कम दिखाई हुई है। अगर 1,000 से हम कम पेमेंट दिखाएंगे तो कैश बुक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और पासबुक हमारा क्या है, नेगेटिव। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो कैश बुक में अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्टेड, कितना है, 1,000। अब ये हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है, सारे पॉइंट खत्म हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। टोटल आ जाएगा आपका 0,0,642 यानी 24,600 इनका टोटल आ गया ऐड वाले का, जिनको हमें ऐड करना है। अब हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, ये आता है आपका 0,0,088 यानी इनका टोटल आ गया 88,000। अब क्या करेंगे, अब हम इनका टोटल कर लेंगे जो हमें माइनस करना है। तो इनका टोटल आ जाता है आपके पास 0,8632 यानी 23,680 रुपये माइनस जिनका है उनका टोटल आ जाता है। अब इसमें से 88,000 में से 23,680 अगर माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाता है 320 5 6 यानी ये आपका आ जाता है 64,320। अब ये 64,320 है हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये 64,320 रुपये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया है। अब एक चीज इसमें और पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर अगर हमने कैश बुक स्टार्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा बैलेंस आए एज पर पासबुक वो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही हो। मतलब अगर 88,000 में से अगर हमें 90,000 माइनस करना पड़ जाता तो यहाँ नेगेटिव का बैलेंस शो होता, वो नेगेटिव बैलेंस फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस ना कहला के बैलेंस एज पर पासबुक कहलाता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी पॉइंट आ जाते हैं।
चैप्टर के सारे पॉइंट एक क्वेश्चन में कवर नहीं हो सकते। मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ जिस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपको क्वेश्चन करते टाइम किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट लगता है या फिर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। मैं विदिन ए 24 आवर आपके क्वेश्चन को, आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।